Years. We are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का एक और अच्छा सा क्वेश्चन, इनफिनाइट ग्रिड ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 में दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इनफिनाइट ग्रिड ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड। तो ये है हमारा इनफिनाइट ग्रिड ऑफ रजिस्टर का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, तो जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RAB इन द सर्किट शोन बिलो इज। ऑप्शन नंबर A R/3, ऑप्शन नंबर B R/2, ऑप्शन नंबर C 2R/3 एंड ऑप्शन नंबर D 5R/6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है A और B टर्मिनल के बीच में। तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो सपोज दैट आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, अगर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और उसके किसी टारगेट टर्मिनल AB के क्रॉस अगर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आप क्या करते हो, एक सोर्स इंजेक्ट करते हो एक्सटर्नली। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स इंजेक्ट करते हैं यहाँ से VAB, और यहाँ से जो करंट इंटर कर रहा है नेटवर्क में दिस इज टेकन एज I। ठीक है, तो यहाँ पर इस नेटवर्क का अगर हम बोलें कि इस AB टर्मिनल के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर हम लोग RAB की बात करें तो RAB क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू VAB अपॉन I का रेशियो होगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और हम लोग को देखना है कि जितना करंट A से इंटर कर रहा है इस नेटवर्क में उतना ही करंट B से क्या होना चाहिए, वापस आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक लूप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो सपोज दैट A टर्मिनल पे सबसे पहले फोकस करते हैं। तो सपोज दैट A टर्मिनल पे जो हमारा करंट यहाँ से इंटर कर रहा है, सपोज दैट दिस करंट इज I। ठीक है, ये करंट क्या है, I, और ये कहीं से आ रहा होगा। तो अगर देखो यहाँ पर अगर A टर्मिनल पे करंट इंटर कर रहा I, तो जैसे ये इंटर किया और ये सारे रेजिस्टेंसेस जो कनेक्टेड हैं, ये सारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, R रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से एक चीज़ बताइए, जैसे ये करंट A टर्मिनल पे इंटर हुआ उसको क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5 1 6। ठीक है, उसको 6 आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट पाथ मिला। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका, ये सारे रेजिस्टेंस क्या है, R ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, ये भी R है, ये भी आपके R है, ये भी क्या हुआ R है, सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी R है, यहाँ से भी R है, दिस इज R। ठीक है, सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। तो जैसे A टर्मिनल पे करंट इंटर किया उसको आउटगोइंग होने के लिए 4 आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट पाथ मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगर मैं मान लूँ सपोज दैट दिस इज द पॉइंट M, और इसको मान लेते हैं N, इसको मान लेता हूँ मैं O, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेता हूँ Q, और दिस इज B। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये सारे पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट, Q M N B O P। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये सारे पॉइंट से A का रजिस्टिव डिस्टेंस देखूं तो ये सेम है। ठीक है, दैट इज, अगर देखो आप चेक करो, N to A कितना है R, M to A कितना है R, Q to A R, P to A R, O to A R एंड B to A R। ये सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। इसलिए यहाँ से जैसे करंट इंटर किया यहाँ से ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये करंट इंटर किया तो ये इसको 6 आइडेंटिकल पाथ मिले, तो इस पाथ से कितना चला जाएगा करंट, I/6। इच आइडेंटिकल पाथ से कितना जाएगा, I/6। तो यहाँ पर भी हो जाएगा I/6, यहाँ से भी जाएगा I/6, यहाँ से भी I/6।
ठीक है, तो ईच आइडेंटिकल पाथ से कितना जाएगा, दैट इज I/6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊं, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है ए बी ब्रांच में, देखिए यहाँ पर इस ब्रांच में I/6 करंट फ्लो कर रहा है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ से अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा यहाँ पर, VAB इक्वल टू करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, दैट इज I/6 और इनटू रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज R। तो कितना आ गया, दैट इज IR/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी ये यहाँ से आंसर नहीं आएगा, हमको यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जितना करंट नेटवर्क में इंटर कर रहा है ए टर्मिनल से, उतना ही करंट वापस आना चाहिए बी टर्मिनल से टू कंप्लीट द लूप। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो बी टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा, जितना ए टर्मिनल से इंटर किया है, तो बी टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा, दिस इज I, उतना ही करंट बी टर्मिनल से क्या होगा, लीव करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर बी टर्मिनल से I करंट अगर लीव कर रहा है, इसका मतलब ये जो भी ब्रांच कनेक्टेड है बी से, ठीक है, उससे क्या होगा, करंट आ रहा होगा। कितना करंट आ रहा होगा, I/6 आ रहा होगा। यहाँ से I/6, यहाँ पे से भी I/6, क्योंकि बी टर्मिनल से कितने ब्रांच कनेक्टेड हैं, 6 ब्रांच कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये 6 ब्रांच जो हैं वो क्या है, एक आइडेंटिकल पाथ और इक्विवेलेंट पाथ क्रिएट कर रहे हैं। तो इच ब्रांच से क्या होगा, सेम करंट आएगा, दैट इज I/6। तो यहाँ से भी I/6 आया। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, दिस इज I/6, यहाँ से भी क्या हो गया, I/6। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या होगा, I/6 मिलकर टोटल करंट कितना हो गया, 6 ब्रांच से मिलकर I/6 × 6, तो कितना हो गया, दैट इज I। ठीक है, तो फिर अगेन बी पॉइंट को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें और फिर देखें कि यहाँ से जो करंट आ रहा अगेन इस वाले ब्रांच से I/6, ठीक है, कितना आ रहा, दैट इज I/6। तो अगेन अगर हम लोग VAB की बात करें, सो दैट विल बी इक्वल टू, कितना करंट इंटर कर रहा है बी पे, दैट इज I/6। तो I/6 और इनटू R, तो कितना हो जाएगा, दिस इज IR/6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए। 1 और 2 दोनों से को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो बाई सुपरपोजिशन थ्योरम VAB जो होगा, टोटल इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल AB, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, VAB फ्रॉम फर्स्ट एंड प्लस VAB फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, बताइए, VAB फ्रॉम फर्स्ट से कितना आया है, IR/6 प्लस VAB सेकेंड इक्वेशन से कितना आया है, दैट इज IR/6। ठीक है, तो यहाँ से आपका VAB टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज IR/3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज IR/3। तो यहाँ से एक चीज़ बताइए, मुझे फाइंड क्या करना था, बेसिकली यहाँ पर VAB/I का रेशियो। तो बताइए, VAB/I का जो रेशियो होगा, दैट विल बी इक्वल टू R/3, और यही क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा कौन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, दैट इज R/3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करते हैं। ठीक है, इसकी क्या किए हम लोग, बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें ईच एंड एवरी पॉइंट पे, जहां पर आपका जिस टारगेट टर्मिनल पे आपको निकालना है, उस दोनों पॉइंट पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। उसके बाद फाइनली VAB का वैल्यू निकालेंगे और सुपरपोजिशन थ्योरम लगा करके डायरेक्टली हम लोग RAB का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 13 में। उसमें हम लोग एक न्यू क्वेश्चन लेंगे और ये इन्फिनाइट ग्रिड ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड एक और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आपके पास में आएंगे ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर नंबर 13 में। और उसमें हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर
को अब हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू।